बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर में जो बैठक चल रही थी बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की, पार्टी संगठन के बड़े नेताओं की, मुख्यमंत्रियों के साथ उप मुख्यमंत्रियों की, करीब 2 घंटे ये बीजेपी की बैठक चली है। और ये बैठक 2 घंटे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पहले पहुंचे थे, क्योंकि करीब 4:30 बजे सभी तमाम बड़े नेता पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री पहुंच गए थे, उप मुख्यमंत्री पहुंच गए थे। तब से ये बैठक चल रही है और ये बैठक अब खत्म हो गई है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, सभी लोग मौजूद थे। मंथन चल रहा था, चिंतन चल रहा था। मंथन इस बात का कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उस हार के पीछे के कारण क्या है, जहां जहां हमारी सीटें कम आई हैं उसके पीछे के कारण क्या है, कई राज्यों से बगावत की बू नजर आ रही है उसके पीछे के कारण क्या है, और उत्तर प्रदेश में अगर असंतोष फैल रहा है, गुटबाजी बढ़ रही है, मनमुटाव बढ़ रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है, वो कैसे ठीक हो सकता है, और क्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर भी संकेत इस बैठक में मिले हैं, ये जानने के लिए महिमा कटारिया के पास चलते हैं। महिमा कटारिया, विस्तार से जानकारी दें। मनोज जी, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर समीक्षा की गई, क्योंकि जो सीटें थी, क्योंकि 400 पार का नारा दिया गया था वो नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चल रही है वो खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी यहाँ मौजूद हैं, हालांकि त्रिपुरा के जो सीएम है वो यहाँ से निकल चुके हैं। तो तमाम जो सीएम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया था, तो योगी आदित्यनाथ अभी भी कार्यालय में मौजूद हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद है। लेकिन टेक्निकली एक बहुत लाजमी सी बात समझनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है। आज सुबह नीति आयोग की बैठक ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने चेयर की थी, और उसके बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगभग 3 घंटे से ज्यादा चली। अब उसमें क्या कुछ निकल के आता है, फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है मनु जी, उस पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। अब आखिर फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो थे वो यहां पर मौजूद हैं। उन लोगों ने प्रेजेंटेशन जो है वो दी है कि किस तरीके से राज्य में कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे लोगों को लाभ मिला है, साथ ही साथ सेंटर की ऐसी कौन सी स्कीम हो सकती हैं जो राज्यों में लागू की जा सकती हैं। इसके अलावा कि राज्यों में ऐसी कौन सी स्कीम है जिनका प्रभाव अगर दूसरे राज्यों में लागू किया जाए तो उस पर भी पड़ेगा। तो तमाम तरीके का एक जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो यहां पर दी गई थी। जी महिमा, स्वाभाविक तौर पर आप सुबह से रिपोर्टिंग कर रही हैं और लगातार 3-4-5 घंटे से बीजेपी कार्यालय में है, और जब इतने घंटे से कोई रहता है तो चेहरे पर शिकन आ ही जाती है। आपके चेहरे पर भी शिकन बनी हुई है, लेकिन क्या बीजेपी के नेता जो इस बैठक में मौजूद थे उनके चेहरे पर शिकन आपको दिखाई दी है? क्योंकि आपने इस बात का तो जिक्र किया कि कौन कौन सी योजनाएं जिनके जरिए हम लोकप्रिय हो सकते हैं और अपनी पैठ बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं। तमाम राज्यों से ये आवाजें आ रही है कि साहब बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत निराश हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो गई है, अफसरशाही जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर वो जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रही हैं। ये बयान सांसदों के हैं, ये बयान विधायकों के हैं, ये बयान पार्टी के पदाधिकारियों के, कार्यकर्ताओं के हैं। तो क्या उनके चेहरे पर बैठक में जो मौजूद थे कोई शिकन दिखाई दिया? मनोज जी, फिलहाल जो सवाल आपने किया उसका सीधा इशारा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान जो इतना वायरल हुआ था, उसके बाद तमाम जो आरोप प्रत्यारोप थे वो लगाए गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक की थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद है, तो कई जिस तरीके की स्पेक्युलेशंस जो है वो लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं खटास तो नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से चेंजेस जो है वो आने की संभावना है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा में कम सीटें आई हैं उस पर चयन किया गया कि आखिर क्या क्या रीजंस रहे थे, किन रीजन की वजह से लोकसभा में कम सीटें आई हैं, किस तरीके का चुनाव रहा था, तमाम बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री ने डिस्कस की थी। लेकिन मूल रूप से क्योंकि 2047 विकसित भारत का जो स्वप्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर खास तौर से इस बैठक में ध्यान दिया गया है। हालांकि ये पहला ही दिन है मनु जी, कहना कुछ ज्यादा
जल्दी हो जाएगा कि किसके चेहरे पर शिकन नजर आती है, क्योंकि फिलहाल अभी सभी लोग अंदर डिनर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं, तो क्या कुछ नतीजा यहां पर निकल के आएगा, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, यानी 3 राज्यों में अभी चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और महाराष्ट्र में चुनाव है। तो देखना होगा कि आखिर क्या इनकी भी रणनीति यहां पर बनाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में परफॉर्म किया गया था उसके चलते अब सीटों को बढ़ाना, आपने ठीक कहा सभी कार्यकर्ता। महिमा, आपने ठीक कहा, देखना तो वाकई बहुत कुछ होगा और देखना यह भी होगा क्योंकि बड़ा बहुप्रतीक्षित है, पार्टी को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी तय करना है। और ये बैठक, चूंकि अभी आपने बताया कि डिनर चल रहा है, स्वादिष्ट भोजन भी होगा, स्वाभाविक तौर पर कल सुबह 9 बजे से फिर ये बैठक शुरू हो जाएगी और शाम को 4 बजे तक ये बैठक चलेगी। मंथन होगा, चिंतन होगा फिर से, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला है जो पार्टी को लेना है। अब इस बैठक में तो तय नहीं होगा क्योंकि इसके लिए संसदीय दल की बैठक भी बुलानी होगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने नियमों में परिवर्तन भी किया है। तो क्या पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर भी कोई चर्चा इस बैठक में आज या कल हो सकती है? मनु जी, बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब हम मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के बारे में बात करते हैं तो ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आज से 2 दिन यानी 25 और 26 को संगठन मंत्रियों की बैठक हुई थी। अब क्या उस संगठन मंत्रियों की बैठक में हुआ था, मैं थोड़ा सा वो चीज आपको याद दिलाना चाहूंगी कि उसमें क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष चुनना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है। आपने सही सवाल उठाया कि क्या आखिर अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है, तो सभी मुख्यमंत्रियों से लाजमी सी बात है कि अगर कोई नाम संगठन मंत्रियों की बैठक में डिस्कस किया गया होगा, कुछ प्रपोज किया गया होगा, तो वो सभी भाजपा शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री यहां पर आए हैं उनके सामने भी डिस्कस किया गया होगा, उनकी भी अनुमति ली गई होगी। तो तमाम तरीके के जो डिस्कशंस है वो यहां पर होते नजर आए, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष के हों, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस रहता है। जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो आपने सही कहा, अभी जो मेंबरशिप का अभियान है वो भी भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो जाएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो किस तरीके से उससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें किन किन का नाम सजेस्ट किया गया है या कितने कौन वो लोग होंगे या कौन वो चेहरा होगा जो इस बार कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा, सबसे पहली बात इस पर, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर खुद मौजूद है, इस पर डिस्कशन लाजमी सी बात है किया गया होगा। लेकिन सबसे अहम बात फिर वही आ जाती है कि किस तरीके से, चाहे क्योंकि सबसे बड़ी हार जो मिली है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से मिली है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही आज यहां पर मौजूद है। अब क्या कुछ सवाल जवाब उनसे करे गए होंगे, ये भी देखना एक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई है, बात राजस्थान में भी कुछ है, मध्य प्रदेश में भी कुछ है, बहुत सारे राज्यों में कुछ है, वो नज़र आता है। लेकिन उस बैठक में, ये जो बैठक है जो कि आज कल है, इस बैठक में कुछ पर चर्चा हुई है या होने वाली है, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप नज़र बनाए रखिएगा और देखते रहिएगा कि किसी नेता के चेहरे पर क्या वाकई कोई शिकन तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।